हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि बेसिक मोटिव कैसे बनाना है और अब हम एक स्टेप आगे जाएंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मोटिव को एडिट कैसे करना है और अगर दो ऑब्जेक्ट है उसको पंच करके कैसे मोटिव बनाए और मल्टी फ्रेम मोटिव कैसे बनाए। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मल्टी फ्रेम मोटिव से। मल्टी फ्रेम मोटिव के लिए मैंने यहाँ पर एक स्टार बना लिया है और एक पगड़ी बना ली है। तो मोटिव में एक रूल होता है कि अगर आप ओपन शेप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो आपको स्टार्ट और एंड लेफ्ट टू राइट रखना है। अगर आप क्लोज शेप बना रहे हो तो आप उसको एक साइड में रख सकते हो, बट वो कैसे डिसाइड होगा कि आपको मोटिव लाइन के ऊपर चाहिए। तो अगर आपको मोटिव लाइन के बीच में चाहिए तो आपको इस तरह से उसे प्लेस करना है जिससे उसका स्टार्ट और एंड राइट साइड में है। और अगर आपको मोटिव लाइन के ऊपर चाहिए तो आपको स्टार्ट और एंड नीचे की तरफ प्लेस करना है। और अगर आपको मोटिव नीचे की तरफ चाहिए तो स्टार्ट और एंड ऊपर की तरफ प्लेस करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रन के बीच में अप्लाई करने के लिए मोटिव को सेव कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ पगड़ी को सिलेक्ट करेंगे और टूल में जाकर एड सिलेक्शन टू रो स्टाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम दे दिया है 01 एंड देन 02। एडिट स्टाइल में जाने के बाद हम यहाँ से अपना 01 और 02 जो हमने मोटिव को सेव किया था उसको हम एक ही फ्रेम में अप्लाई करने वाले हैं। तो उस तरह से हमने यहाँ पर 01 को ओपन करके अल्टर के साथ हमें राइट एरो पर क्लिक करके उसे सेंटर में ले लेना है। सेंटर में लेने के बाद हमें यहाँ से कॉपी फ्रेम पर क्लिक करना है। कॉपी फ्रेम पे क्लिक करने के बाद स्टाइल में आपको जो सेकंड मोटिव चाहिए वो सिलेक्ट कर लेना है, देन प्रेस ओके। यहाँ पे आपको सेकंड मोटिव को चेक करके उसे भी सेंटर में ले लेना है। अगर आप सेंटर में नहीं लेते हैं मोटिव को तो वो परफेक्टली रन पर अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ से सेंटर में लेने के बाद ओके कर देना है। देन अभी हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके उसमें अपना मोटिव अप्लाई करेंगे 01, जिसके पीछे हमने 02 को ऐड किया था। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो। अभी हमने यहाँ पर एक गलती की है जो गलती सारे स्टूडेंट करते हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ पर ओपन शेप ऑब्जेक्ट का और क्लोज शेप ऑब्जेक्ट का आपको स्टार्टिंग समझाया कि अगर आप ओपन शेप ऑब्जेक्ट रख रहे हो तो लेफ्ट टू राइट स्टार्ट एंड रखना है। तो मैंने यहाँ पे जो पगड़ी बनाई है वो एक सर्कल में है और मैंने उसका स्टार्ट एंड ऐसा राइट साइड में रख दिया है। राइट साइड में रखने की वजह से जब हम मोटिव को अप्लाई करते हैं तो उसमें लाइन बीच में आती है, तो ये लुक खराब कर देता है मोटिव का। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपने पगड़ी बनाई है उसका स्टार्ट पॉइंट लेफ्ट साइड में रखना है, उसके बाद उसको सेव करना है। सेव करने के बाद आपको क्या करना है कि आपने जो फर्स्ट वाला मोटिव लिया था उसके पीछे आपको जो सेकंड मोटिव चाहिए वहां से आपको कॉपी फ्रेम में जाकर 03 नंबर को जिसका स्टार्टर हमने लेफ्ट टू राइट रखा वो हम अब अप्लाई करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। और आपको ये ध्यान रखना है कि मोटिव ग्रीन बॉक्स के बीच में ही होना चाहिए। देन यहाँ से ओके प्रेस करके शिफ्ट जी। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर परफेक्टली पगड़ी और स्टार अप्लाई हो गया है और इसके बीच में कोई भी लाइन नहीं आ रही है। इसका आप लेंथ भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से कभी भी आपको कोई भी सर्कल या कोई पगड़ी मोटिव के लिए चाहिए तो उसका स्टार्ट एंड अलग रखना है। अगर आप अलग नहीं रखते हो तो बीच में आपको एक लाइन मिलेगी जो कि मोटिव का लुक खराब करेगी। यहाँ पर दोनों फ्रेम को एक साथ अप्लाई करने के बाद आप इसको अलग अलग भी यूज कर सकते हो। आपको प्रॉपर्टी में जाना है और यहाँ से फ्रेम जो भी चाहिए वो सिलेक्ट कर लेनी है, फर्स्ट या फिर सेकेंड वाली। तो अगर आप सिंगल फ्रेम सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर सिंगल मोटिव मिलेगा। तो अभी जिस तरह से हमने यहाँ पर स्टार और पगड़ी का मल्टी फ्रेम मोटिव बनाया इसी तरह से आप 4-5 फ्रेम का भी मोटिव बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपने मल्टी फ्रेम मोटिव तो सीख लिया। अभी हम सीखेंगे कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक साथ है तो उसको मोटिव कैसे बनाए। अभी यहाँ पर आपको जो दिख रहा है स्टार और चावल टका का मोटिव, अभी हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक स्टार ड्रॉ कर लेना है। स्टार ड्रॉ करने के बाद नीचे हमें जो चावल टाका चाहिए वो ड्रॉ करना है। अब मोटिव बनाने के टाइम पे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि वो मोटिव तो ड्रॉ कर देते हैं सेम जैसा इमेज में दिख रहा है, बट उसको स्ट्रेट करना भूल जाते हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने जो इमेज में दिख रहा है उसी शेप का मोटिव ड्रॉ कर दिया, पर वो कैसा है, क्रॉस। तो अगर हम इसको डायरेक्टली पंच करके सेव करते हैं तो वो रन पे भी क्रॉस आता है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मोटिव को स्ट्रेट करना है, देन उसकी पंचिंग करके उसको सेव करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा जो मोटिव है उसे हम पहले रोटेट करेंगे और जो चावल टाका हमने बनाया है उसे हम
स्ट्रेट बनाएंगे। अब हमें यहाँ पर इसकी पंचिंग करनी है, तो सबसे पहले तो हमें एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। रेफरेंस लाइन हमें इसलिए ड्रॉ करनी पड़ती है कि नेक्स्ट मोटिव हमें कितने डिस्टेंस पे चाहिए। तो ये चेक करने के लिए हमें यहाँ पर मोटिव की लाइन का मेजरमेंट लेना होगा कि नेक्स्ट मोटिव हमें कितनी दूर चाहिए। तो यहाँ पर 3.5 mm जैसा डिस्टेंस है, तो हमने जो लाइन ड्रॉ की है उसको 3.5 mm का रखना है और इसका लेंथ यहाँ से कम कर देना है, जिससे बीच में यहाँ पर एक निडल पॉइंट आए। तो सबसे पहले इसकी पंचिंग करेंगे रेफरेंस लाइन की। अभी यहाँ पर ये मोटिव पंच हो चुका है। अब इसको रेफरेंस लाइन के साथ सिलेक्ट करके और सेव कर देंगे। इसके बाद हमें इस शेप का यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना है जैसा कि इमेज में दिया हुआ है। देन अपने मोटिव को अप्लाई करना है। लाइन को सिलेक्ट करके लाइन पैरामीटर में जाना है और हमने जो नाम से मोटिव को सेव किया था वो अप्लाई करके इसकी लेंथ को बढ़ा देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मोटिव परफेक्टली ऐड हो चुका है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है या फिर आपको एम्ब्रॉयडरी डिजाइनिंग सीखकर अपना करियर बनाना है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें।